जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रामलला को अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जब विवाद चल रहा था तब कोर्ट में बुलाया गया था। मतलब आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी बड़ी एक विडंबना थी कि एक भगवान को इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा था। खैर, न्यायपालिका के ऊपर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, न्यायपालिका के अपने कुछ कायदे होते हैं, नियम होते हैं। लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही वाक्य निकल कर सामने आया जिसमें कि भगवान से भी अब अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है। और जाहिर सी बात है, ये बात कई लोगों के गले से उतर नहीं रही है क्योंकि लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि कई बार फ्लाईओवर के ऊपर तक अतिक्रमण आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से चबूतरे बना दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस तरह की भी बातें करते हैं। जरा समझते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार 25 मार्च को एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर भगवान सरकार की जगह पर अतिक्रमण करते हैं तो उसे भी हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भगवान नहीं कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर मंदिर बनाकर अतिक्रमण करो। बिल्कुल ठीक बात है। तमिलनाडु के नमक में सड़क पर बने अल्लुमिगु पलटपट्टरई मरियम्मन तिरुकोइल मंदिर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस आनंद वेंकटेश ने कहा कि हम ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां भले ही भगवान सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करें, अदालत इन अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देगी क्योंकि सार्वजनिक हित और कानून के शासन को सुरक्षित और बरकरार रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि भगवान के नाम पर मंदिरों का निर्माण करके अदालत को धोखा नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने धारणा बना रखी है कि वे मंदिर बनाकर या मूर्ति लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कभी भी अतिक्रमण कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब कोर्ट ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का खतरा बताकर अन्य धर्मों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से तक इनकार करते उन पर खारिज कर दिया। आगे बताए गए सुप्रीम कोर्ट के 2 मामलों के जरिए इसको हम समझ सकते हैं। तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रस्टी कमेटी बनाने की मांग को लेकर हिंदू धर्म परिषद के एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर करा गया था। याचिका में मांग करी गई थी कि कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाया जाए। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने 19 मार्च 2022 को सुनवाई करते हुए इस विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। बता दें कि हिंदू धर्म परिषद की इस याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। परिषद ने हाईकोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु में कई हिंदू मंदिरों का रखरखाव ठीक नहीं है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। परिषद ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने समिति बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि जब इसी हिंदू धर्म परिषद ने ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से संबंधित जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि इससे भाईचारा बिगड़ सकता है। जाहिर सी बात है, ये बात समझने वाली है। इसी के साथ साथ जब किसी हिंदू धर्म परिषद ने ईसाइयों द्वारा जारी प्रलोभन एवं धर्मांतरण को लेकर याचिका कोर्ट में दी तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 मार्च 2022 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने ईसाइयों की गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई एक बोर्ड बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया। पीठ ने कहा कि इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस मामले में न्यायालय द्वारा उचित आदेश जारी करना सही नहीं है। ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि विशेष सरकारी वकील ने 2002 के अधिनियम 56 की एक प्रति दी है, जो बल या फिर कपटपूर्ण तरीकों से प्रलोभन देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर शिवलिंग को भी उखाड़कर कोर्ट में पेश किया गया था। भगवान शिव को छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद शुक्रवार 25 मार्च को शिवलिंग सहित तहसील कोर्ट में पेश किया गया था। रायगढ़ जिले के अधिकारियों के मुताबिक भगवान शिव ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। नोटिस में हाजिर न होने की दशा में उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने की तैयारी थी। स्थानीय ग्रामीणों ने मजबूर होकर शिवलिंग को उखाड़ा और कोर्ट में पेश किया। आप जरा खुद ही सोचिए किस तरह की बात है, जहाँ एक तरफ हम देश में भाईचारे को बचाने के नाम पर कई सारी याचिकाओं को खारिज कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव को उखाड़ कर वहाँ पर कोर्ट में पेश करना पड़ता है जिससे कि जुर्माना न लग जाए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।